we have a question. Show that a1 a2 up to an form an AP where an equals to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 term. देखो फर्स्टली हमें ये शो करना है कि ये एक AP फॉर्म कर रही है where nth टर्म हमारे पास 9 माइनस 5n है, ठीक है। सो फर्स्टली ये शो करते हैं, आफ्टर दैट हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज S15 फाइंड आउट करेंगे, राइट। अब देखो जब भी हमें किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर्स को शो करना होता है या फिर चेक करना होता है कि क्या वो एक AP फॉर्म कर रही है या नहीं, तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सक्सेसिवली एडजेसेंट टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर तो वो डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो हम बोलते हैं कि यस इट इज़ एन AP। अगर वेरी करता है तो हम बोलते हैं कि वो AP नहीं है। तो इन दिस केस भी हम डिफरेंस ही फाइंड करेंगे बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमें टर्म्स गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म nth टर्म गिवन है। तो इसी के अकॉर्डिंग D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हमें मालूम है कि जो D होता है वो हम कैसे निकालते हैं, हमेशा आगे वाली टर्म से पहली वाली को माइनस करते हैं। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, राइट, ऐसे निकालेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास A2 A1 नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये nth टर्म है। हमें चेक करना है कि ये जो पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स है क्या इसके एडजेसेंट टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है या नहीं। गॉट इट। तो अब इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम रीराइट करते हैं ताकि D की वैल्यू निकाल सकें। इसे मैं लिखूंगी A1 A2 अप टू an माइनस 1 एंड an। देखो अगर यहाँ पर an है तो इससे पहले वाली टर्म an माइनस 1 नहीं होगी, राइट। तो अगर इसके लिए मुझे D की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, हमेशा हम आगे वाली से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। तो हम an में से माइनस करेंगे an माइनस 1, राइट, आगे वाली से पहले वाली को माइनस करेंगे। यहाँ से an की वैल्यू तो हमें मालूम है 9 माइनस 5n माइनस। अगर हमें an माइनस 1 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अगर an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n है तो an माइनस 1 होगा 9 माइनस 5 इंटू n की जगह पे क्या आएगा n माइनस 1, राइट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 5n एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू n माइनस 1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 5n माइनस 9 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई किया तो 5n एंड 5 को माइनस 1 से किया तो माइनस 5। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 5n है, ये प्लस का 5n है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अकेला माइनस 5। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 5, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर। देखो ये एक कॉन्स्टेंट नंबर है। क्यों है कांस्टेंट नंबर, क्योंकि इसके साथ कोई n नहीं है ना, कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल एक n है, वो यहाँ पर नहीं आ रहा, D के साथ नहीं आ रहा। D इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ n, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट D इज कांस्टेंट नंबर। अगर D एक कांस्टेंट नंबर है इसका मतलब ये -5 एक कांस्टेंट नंबर है जो इसमें सक्सेसिवली एडअप होता जा रहा है और इस लिस्ट ऑफ नंबर को फॉर्म कर रहा है। अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर एक फिक्स्ड नंबर के एडअप होने पे फॉर्म हो रही है तो वो क्या होती है, एक AP। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैंस इट इज़ एन AP। तो फर्स्टली हमें यही शो करना था कि ये एक AP है, तो वो शो हो चुकी है। अब सेकेंड पार्ट हमारा था ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट हमारे पास सम फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d एंड सेकेंड इज Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। अब इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग्स विद कि हमें गिवन क्या है। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास D भी है, फर्स्ट टर्म भी हम इजीली निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म भी हमें दे ही रखा है, ठीक है। n की वैल्यू भरेंगे तो वो भी निकल आएगी, D की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर ईजिली आ जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। हमें फाइंड करना है S15, तो इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 15। n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। दूसरा a की वैल्यू चाहिए होती है। अगर हमारे पास an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n है, देखो अगर हमारे पास an है
9 माइनस 5n। तो a1 दैट इज AP की फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस 5 इंटू n की वैल्यू 1, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4। a की वैल्यू कितनी आ रही है 4। d की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं -5, राइट। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास इतनी टर्म्स सफिशिएंट है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लास्ट टर्म भी साथ में फाइंड करनी होगी। S15 के लिए n की वैल्यू 15 के लिए लास्ट टर्म कितनी होगी A15। तो अगर an हमारे पास 9 माइनस 5n है तो A15 कितना होगा 9 माइनस 5 इंटू n की वैल्यू 15 इक्वल्स टू 9 माइनस 15 5 ज़ा 75, 9 माइनस 75 माइनस 66। तो इसके लिए जो लास्ट टर्म है वो A15 दैट इज़ माइनस 66 हो जाएगा। ये आपको तभी निकालने की ज़रूरत है अगर आप ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर ये वाला कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, वो साथ में कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज़ करके S15 की वैल्यू निकालेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। S15 इक्वल्स टू 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n माइनस 1 दैट इज़ 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। S15 इक्वल्स टू 15/2 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू -5 इक्वल्स टू 15/2 एज इट इज़ 8, देखो -5 प्लस के 14 मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -70। S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 70 माइनस 8 62 आ जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 31 2 ज़ा 62, हमारे पास आ रहा है 15 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 31। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 465, बट 31 माइनस का है तो दैट्स वाई हमारा आंसर माइनस में आएगा। माइनस ऑफ 465 इज़ आवर आंसर।